हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे अपवाद तंत्र का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी है? मतलब ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा और डी ताप्ती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कथन और कारण दिए। कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण यह भ्रंश घाटी से बहती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका सही जवाब क्या होगा नर्मदा वाला? तो नर्मदा का सही जवाब ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्यों ए गलत क्यों है? क्योंकि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। देखो छोटा सा आपने मिस कर दिया, डेल्टा नहीं बोलते उसको। ये नदी जो बनाती है वो एस्चुरी बनाती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, लेकिन देखो डेल्टा नहीं बनाती। तो इसलिए ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वारनमुख बनाती है, यानी कि वहाँ पर ज्वार आता है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी नर्मदा। ज्वारनमुख नदी है क्योंकि यहाँ पर इतना वो एचुरी बनाती है तो इतना ज्वार रहता है, तो ज्वार तरीके से अफेक्ट होता है यहाँ पे। ऑप्शन बी इसमें सही है, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी नदी का उद्गम है ए शहाद्री से, बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, सी गवालीगढ़ पहाड़ी से या डी अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से होता है? इसका बी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है, वो निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा, ऐसे पूछा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नदियों के। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ए कावेरी को, बी कृष्णा को, सी गोदावरी को, डी नर्मदा को। तो ऑप्शन सी है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? वह है ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी स्वर्णरेखा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हुगली। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? हुगली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल, ए नोयाल, बी दामोदर, सी भिवानी, डी बदार। तो कौन सी ऐसी नदी है? बी दामोदर। जैविक मरुस्थल कहते हैं इसे, भारत की जैविक मरुस्थल, अपने आप में जैविक लेते हुए। ऑप्शन बी दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। यहाँ पे दुख की नदी की जगह बंगाल का शोक भी कहा जा सकता है। कारण है आर, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका भाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही है दोनों कथन और कारण, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत कथन दिया हुआ है ए, भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर क्या है? वे छोटे पर्वत क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती है। तो नीचे वही उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया है ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका सही जवाब मतलब
होगा कि पश्चिम घाट से, इसका ए ही है कि दोनों सही हैं कि पश्चिम घाट से नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि वो छोटे प्रवाह क्षेत्र हैं, वहीं मतलब छोटी सी पहाड़ियों अपेक्षित कठोर चट्टानों से निकलती हैं और मोस्टली बारिश के टाइम में निकलती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती हैं? ए अरिये, बी खंडित, सी वृक्षानुमा और डी जालीदार। तो इसका सही जवाब है सी वृक्षानुमा, क्योंकि अलग अलग जगह से आके ये दक्षिण की नदियाँ वृक्ष जैसे बनाती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती है तो वृक्षनुमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वृक्षनुमा बनाती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया है कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन और दूसरी तरफ नदियाँ गोदावरी, शिप्रा, महानदी, सतलज। जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस, तो जो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब हो गया कि कटक महानदी के किनारे पर है, लुधियाना सतलज के किनारे पर है, नासिक गोदावरी के किनारे पर है और उज्जैन है शिप्रा। उज्जैन शिप्रा, उज्जैन का तो बहुत सारे जानते होंगे शिप्रा, लेकिन नासिक का हो सकता है काफ़ी ना जानते हो कि वो गोदावरी नदी के किनारे है। लुधियाना भी जानते हैं सतलज के पास है और कटक है महानदी के पास में। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते पर स्मृति पत्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों नदियों के नाम: राज्य पंजाब और राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो नदियाँ उनके सामने क्या है? बनास और व्यास, केन और बेतवा, कृष्णा और कावेरी, गोमती और शारदा। जो करे गए ऑप्शन 20 का सही है कि दो नदियों के जोड़ने का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में था, और वो नदियाँ कौन सी थी? केन और बेतवा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर कौन था? केन और बेतवा। तो केन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, केन और बेतवा जो जोड़ने की बातचीत हुई थी, इस पर मेमोरेंडम हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, 12 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हंगरी सहायक नदी है, बताइए हंगरी सहायक नदी है। ए भीमा की, बी गोदावरी की, सी कृष्णा की और डी तुंगभद्रा की। तो किसकी है ये? ऑप्शन डी तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी। ये हंगरी ऐसा लगता है देश का नाम पूछा है, हंगरी सहायक नदी पूछ रहा है, तुंगभद्रा की। और ये भी क्योंकि टिपिकल है, यूपीएससी मेन में आया है ये, तो 2009 का क्वेश्चन है ये। यानी कि मेन के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं, सहायक नदियों के बारे में पूछे जाते हैं। हंगरी सहायक नदी तुंगभद्रा की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए, प्रायद्वीपीय जो भारत है कि सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक बात है। कारण आर, नर्मदा और ताप्ती नदियां विमृश घाटी से होकर बहती हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट की सहायता से कीजिए। कूट ए और आर, ए ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन में क्या आ गया है? ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसको जो सही जवाब क्या होगा बताइए? ये सही जवाब होगा इसका कि यानी कि प्रायद्वीप की नदियां जो हैं, इसका ऑप्शन ए, क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियां बसती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं मुख्यतः। और दूसरा क्या है, ये विमृश घाटी से होकर गुजरती हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए और आर मतलब दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संकोश नदी सीमा बनाती है। ए बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, बी आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, सी आसाम एवं पश्चिम बंगाल के बीच और डी बिहार और झारखंड के बीच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। इधर आसाम और उधर पश्चिम बंगाल है तो उनके बीच में संकोश नदी बनाती है। ये भी मेन का ही है, यूपीएससी मेन का। तो काफ़ी अच्छे हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसने अगर एनालिसिस नहीं किया है मैप में नदियों का तो वो नहीं है, क्योंकि ये संकोश नदी इतने ज़्यादा पढ़ने में नहीं आती है। तो ये ज़रूर याद कीजिए कि आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच में बहती है संकोश नदी।
क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा और डी है ताप्ती। तो उड़ीसा में जो अपना डेल्टा बनाती है वो ऑप्शन बी है, महानदी है उड़ीसा की, जो क्योंकि उसके पास है डेल्टा बनाती है महानदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव है? यानी कि ये नदियाँ में किसमें? नीचे दिए कूट में से उत्तर चुनिए। ए एक में दिया है साबरमती घाट, सेकंड में ताप्ती, तीसरे में कृष्णा घाटी और चौथे में कावेरी घाटी। और नीचे कूट है, ए में पहला और दूसरा, बी में दूसरा और तीसरा, सी में पहला दूसरा तीसरा और डी में है पहला तीसरा और चौथा। तो जो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पहले और दूसरे में, यानी कि साबरमती घाट और ताप्ती घाट ये जो वो नदियाँ घाट हैं जिनमें जल का अभाव रहता है। कृष्णा और कावेरी में कोई जल का अभाव नहीं होता। तो पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिम घाट से नहीं निकलने वाली नदी, ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी और डी है बेगोई। तो कौन सी नहीं निकलती? ऑप्शन बी महानदी जो है वो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो इसका ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 19, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। दक्कन का जो पठार है वो क्या होता है? ए पश्चिम से पूर्व, बी उत्तर से पूर्व, सी पूर्व से पश्चिम और डी उत्तर से पश्चिम। तो दक्कन के जो पठार में जो नदियों का बहाव है ऑप्शन ए है इसका पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है, यहाँ प्रायद्वीप का जो ढाल है, तो इस वजह से नदियाँ जो हैं दक्कन की वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं है? नहीं पूछा है, ये ज़रूर क्वेश्चंस पढ़ते हो ध्यान के, नहीं या है में, ये नहीं पूछा है। ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी सोन और डी है महानदी। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, ताप्ती का उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं होता। तो इसी के साथ ये नदियों का जो क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी में मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।